नमस्कार मित्रों, राज जुडिशियल क्लासेस से मैं डी.के. राय। और आज हम लोग जिस टॉपिक की चर्चा करेंगे वो कोई एक टॉपिक नहीं। एक्चुअल में कोई बात समझने के लिए हम लोगों को उससे संबंधित या उससे पीछे की कुछ चीज़ों को समझना पड़ता है। जब बेस एक बार क्लियर हो जाता है तो फिर उस चीज़ को समझना आसान हो जाता है। तो इसी पर्पज़ के लिए हम लोग आज ट्रायल का एक फ्लो चार्ट बनाएंगे। और यही नहीं होगा, एक फ्लो चार्ट हमारा ट्रायल का होगा ये। उसके अलावा हम सेशन ट्रायल की भी एक फ्लो चार्ट बनाएंगे, वारंट ट्रायल का भी फ्लो चार्ट बनाएंगे। तो अलग अलग वीडियो में हम लोग सारे फ्लो चार्ट को देखेंगे। और इससे फ़ायदा आपका ये होगा कि जब भी आप मेंस में आप लिखना शुरू करेंगे तो 2 मिनट में मात्र फ्लो चार्ट बनाएंगे और बाकी के बचे हुए मिनट में आप उसको एक्सप्लेन करेंगे कि अगर बाद में क्वेश्चन आपका पूरा नहीं भी हो पाया तो आपका काम फ्लो चार्ट से हो जाएगा। और कभी कभी तो ऐसा होता है कि हम लोग एकदम से 2 मिनट बचा है लास्ट में, लेकिन एक क्वेश्चन बचा हुआ, तब क्या करें? तो अगर ये क्वेश्चन हो तो उसको आप बचा के रखिए और लास्ट में अगर आपने सिर्फ फ्लो चार्ट बना दिया जैसे सेशन ट्रायल का, उतने से ही आपका मान लिया जाएगा कि 50% काम तो हो। ठीक है, तो इसी पर्पज के लिए हम लोग समझने के लिए फ्लो चार्ट का सहारा लेते हैं। देखिए, आप जानते हैं कि सीआरपीसी के अंतर्गत ट्रायल जो है वो 4 प्रकार के होते हैं। आप जानते हैं सेशन ट्रायल होता है, वारंट ट्रायल होता है मजिस्ट्रेट के द्वारा, समन ट्रायल होता है मजिस्ट्रेट के द्वारा और समरी ट्रायल होता है मजिस्ट्रेट के द्वारा। तो उसको हम लोग यहाँ पे ऐसे देख लेते हैं। हमने ये कर दिया कि ट्रायल अंडर सीआरपीसी, और ये ट्रायल को हमने 2 भाग में बांट दिया, बाई सेशन कोर्ट और बाई मजिस्ट्रेट कोर्ट। ठीक है, 2 ही प्रकार की कोर्ट ही होती है, सेशन कोर्ट होगी और मजिस्ट्रेट कोर्ट होगी। जो सेशन कोर्ट है उसमें जो ट्रायल चलता है उस ट्रायल को हम लोग सेशन ट्रायल कहते हैं। और सेशन ट्रायल आप जानते हैं कि चैप्टर नंबर 18 में है, और चैप्टर नंबर 18 में है और सेक्शन 225 से लेकर 237 तक है, 237 तक। तो इसका प्रोसीजर है। आप ये भी जानते हैं कि सेशन ट्रायल जो होता है यानी 225 से 237 तक के जो प्रोविजन है वो 2 प्रकार के मामलों के अंतर्गत है। एक वो मामला होता है जबकि मामले को कमिट किया गया है सेशन कोर्ट के पास। आप ये जानते हैं कि सेक्शन 209 के अंतर्गत सेशन कोर्ट के पास मामला कमिट किया जाता है, सेशन कोर्ट कॉग्निजेंस नहीं लेता। तो जब कमिट करके जाता है मामला तो उसके ट्रायल की प्रोसीजर 225 से 236 वाली होती है। ठीक, और दूसरा एक तरीका है कि बाय टेकिंग कॉग्निजेंस इटसेल्फ, बाय टेकिंग कॉग्निजेंस इटसेल्फ। इसका मतलब है कि ऐसे मामले जिसमें सेशन कोर्ट ने खुद कॉग्निजेंस लिया है। ठीक, तो हम क्या बात कर रहे हैं? एक तो वो कि जहां कमिट किया गया है 209 के अंतर्गत यानी कॉग्निजेंस मजिस्ट्रेट ने लिया, और चूंकि वो मामला एक्सक्लूसिवली ट्रायल बाय सेशन कोर्ट था इसलिए वो सेशन कोर्ट के पास भेज दिया। तो उसकी प्रोसीजर 225 से 236 तक। और ऐसे मामले जो कि कॉग्निजेंस कोर्ट सेशन कोर्ट ही लेता है, ऐसे मामलों में ट्रायल की प्रोसीजर 237 में है। कैसे मामले हैं आप जानते हैं? 199 के क्लास 2 के अंतर्गत, 199 का क्लास 2 के अंतर्गत जो सेशन कोर्ट कॉग्निजेंस लेता है, कैसे लेता है? पब्लिक प्रोसिक्यूटर के रिटन कंप्लेंट किया था, तो वहां जो कॉग्निजेंस लेगा उसकी प्रोसीजर केवल 237 में बताई गई। ठीक, तो 237 में बताई गई है, लेकिन 237 में एक्चुअल में क्या बताया गया है? वो बताया गया है कि कौन सी सेशन कोर्ट प्रोसीजर अपनाएगा? तो प्रोविजन ऑफ सेक्शन 244 से लेकर 250 तक अप्लाई किया जाएगा। यानी सीआरपीसी का वही प्रोविजन अप्लाई किया जाएगा जो वारंट मामलों में अपनाया जाता है। और वारंट मामलों में कौन सा? जो पुलिस रिपोर्ट से अन्यथा, अदरवाइज देन पुलिस रिपोर्ट, जो इंस्टीट्यूटेड केस होते हैं उसमें जो प्रोसीजर अपनाई जाती है वही प्रोसीजर सेशन कोर्ट में अपनाई जाती है। तो ये बात आप 237 पढ़ के याद कर लीजिएगा कि जो 199 के क्लास 2 के अंतर्गत कॉग्निजेंस सेशन कोर्ट लेता है और उसकी प्रोसीजर वो 237 में जो बताता है वो वही प्रोसीजर अपनाएगा जो मजिस्ट्रेट के कोर्ट में मजिस्ट्रेट उन मामलों में प्रोसीजर अपनाता है जो कि केसेस इंस्टीट्यूटेड अदर देन पुलिस रिपोर्ट। ठीक,
तो यही प्रोसीजर बना। ठीक है, अब हम बात दूसरी की करते हैं। सेशन कोर्ट की तो बात हो गई, फिर अब हम बात करते हैं भाई मजिस्ट्रेट कोर्ट, यानी ट्रायल सेशन कोर्ट के द्वारा और मजिस्ट्रेट कोर्ट के द्वारा। मजिस्ट्रेट कोर्ट के द्वारा जो जो ट्रायल किए जाते हैं उसका नाम है, एक वारंट केसेस का जो ट्रायल किया जाता है मजिस्ट्रेट के द्वारा वो वारंट ट्रायल कहलाता है। जो समन केसेस का ट्रायल मजिस्ट्रेट के द्वारा किया जाता है वो समन ट्रायल कहलाता है। और जो मजिस्ट्रेट के द्वारा छोटे मोटे मामलों का ट्रायल किया जाता है वो समरी ट्रायल। तो यानी तीनों ट्रायल ये मजिस्ट्रेट के द्वारा होते हैं। हमने शुरू में ही कहा था 4 प्रकार के ट्रायल आपको पढ़ने हैं, सेशन ट्रायल, वारंट ट्रायल, समन ट्रायल और समरी ट्रायल। इसका चैप्टर नंबर भी आप लोगों को याद रखना है, इसका चैप्टर नंबर भी आप लोगों को याद रखना है। यानी कि ये चैप्टर नंबर 18 में है, वारंट मामलों का ट्रायल जो कि मजिस्ट्रेट के द्वारा किया जाता है वो होता है चैप्टर नंबर 19। अब 19 चैप्टर कहां से कहां तक है? 238 से लेके 250 तक। 238 से लेके जो 250 तक के प्रोविजन हैं वो प्रोविजन हम लोगों ने 2 भाग में बांट लिए हैं और सीआरपीसी में 2 अलग अलग थोड़ी प्रोविजन देखिए। एक केसेस इंस्टीट्यूटेड ऑन पुलिस रिपोर्ट और दूसरा है केसेस इंस्टीट्यूटेड अदरवाइज देन पुलिस रिपोर्ट। ठीक, यानी एक पुलिस आधार पर संस्थित मामला और दूसरा पुलिस आधार से भिन्न आधार पर संस्थित मामला। जो पुलिस आधार पर संस्थित मामले हैं वो 238 से 243 तक, 238 से 243 तक, फिर उसके बाद लास्ट में 248 से 250 तक। तो ये कौन से मामले आए? केसेस इंस्टीट्यूटेड ऑन पुलिस रिपोर्ट। और दूसरा हमने कौन सा रखा जो अदरवाइज देन पुलिस रिपोर्ट है वो 244 से लेकर। तो ये तरीका है आपका वारंट मामलों का ट्रायल जब मजिस्ट्रेट करता है तो उसमें 2 प्रकार के मामले होते हैं, उनका ट्रायल ऐसे होता है इन प्रोविजन के अंतर्गत। फिर उसके बाद समन ट्रायल भी होता है। समन मामलों में समन ट्रायल होगा, आप जानते हैं। तो जो समन मामले हैं उनका ट्रायल समन ट्रायल का है, उसका चैप्टर होगा 20 और प्रोसीजर जो उसके लिए है वो 251 से लेकर 259 तक है। 251 से लेकर 259 तक ये भी मजिस्ट्रेट द्वारा ही किया जाता है। और आप जानते हैं कि जो समन ट्रायल होता है, समन ट्रायल में चार्ज फ्रेम करने की आवश्यकता नहीं होती। इसका मतलब ये नहीं कि चार्ज फ्रेम ही नहीं किया जा सकता, चार्ज फ्रेम किया जा सकता है, लेकिन प्रैक्टिकली ऐसा एक कल्चर हो गया है कि उसमें चार्ज नहीं फ्रेम किए जाते। समरी ट्रायल जो होता है वो समरी ट्रायल चैप्टर नंबर 21 में है और 260 से लेकर 265 तक। आपको बताने की जरूरत नहीं है कि समरी ट्रायल जो है, समरी ट्रायल में मैक्सिमम पनिशमेंट 3 महीने ही हो सकती है। और उसे करने के लिए भी जो मजिस्ट्रेट हैं कॉम्पिटेंट वो मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट होगा या फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट होगा, चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट होगा। फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट तभी समरी ट्रायल कर सकता है जब हाई कोर्ट द्वारा स्पेशली एम्पावर किया गया हो। सेकेंड क्लास मजिस्ट्रेट भी केवल तभी कर सकता है उन मामलों में जो केवल फाइन से पनिशेबल हैं या फिर विथ फाइन या विदाउट फाइन मैक्सिमम 6 मंथ से के इम्प्रिजनमेंट से पनिशेबल। ऐसे मामलों में ही समरी ट्रायल किया जा सकता है। तो ठीक है, अब अगला हम लोग जो चार्ट होगा वो सेशन ट्रायल का चार्ट है, वो थोड़ा बड़ा और अच्छे से उसको समझेंगे। ठीक, धन्यवाद।